हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही प्यारी सी स्टोरी रानी का सम्मान। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित छोटे से राज्य शिवगढ़ में रानी धृति का शासन था। धृति केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। उनके राज्य में हर धर्म और जाति के लोग एक साथ रहते थे। उनके शासनकाल में शिवगढ़ एक समृद्ध राज्य बन चुका था, लेकिन इस समृद्धि तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। यह कहानी रानी धृति के संघर्ष, साहस और नेतृत्व की है। धृति का जन्म महाराज आदित्य और महारानी सौम्या के घर हुआ। छोटी उम्र से ही वह साधारण राजकुमारी नहीं थीं। उनके स्वभाव में करुणा और आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा हुआ था। उनके पिता ने उन्हें राज्य चलाने की शिक्षा दी, जबकि उनकी माँ ने उन्हें राज्य चलाने की शिक्षा दी, जबकि उनकी माँ ने उन्हें प्रजा के साथ जुड़ाव और उनके दुख दर्द समझने का महत्व सिखाया। धृति ने राजनीति, युद्ध कला और प्रबंधन में महारत हासिल की। उन्होंने ऋषि आत्रि से वेदों का अध्ययन किया और तर्क वितर्क में अपने राजगुरु को भी प्रभावित किया। जब उनकी उम्र 20 वर्ष की हुई तो उन्हें शिवगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब धृति ने गद्दी संभाली तो शिवगढ़ कई समस्याओं से जूझ रहा था। गांवों में अशिक्षा के कारण कई लोग अंधविश्वासों में जकड़े जा चुके थे। राज्य के मंत्री अपने स्वार्थ में लिप्त थे और गरीबों का शोषण हो रहा था। महिलाएं शिक्षा और अधिकारों से वंचित थीं। रानी ने इन समस्याओं को खत्म करने की ठान ली। धृति ने पहले प्रजा से संवाद स्थापित किया। उन्होंने हर गांव में जाकर लोगों से उनके दुख दर्द सुने। उन्होंने कुछ साहसिक निर्णय लिए। रानी ने पूरे राज्य में स्कूल खुलवाए और ख़ास तौर पर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य को उठाने का आदेश दिया। रानी ने न्याय प्रणाली में सुधार किया। जो मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए उन्हें तुरंत सजा दी गई। उन्होंने अपने दरबार में एक दिन हर प्रजा के लिए रखा ताकि वे सीधे अपनी समस्याएं रानी तक पहुंचा सकें। रानी ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने सिलाई, कढ़ाई और अन्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलने लगा। धृति के चाचा राजा वर्धन, जो कभी शिवगढ़ के सिंहासन के दावेदार थे, इस सफलता से ईर्ष्या करने लगे। वह राज्य पर अधिकार जमाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। वर्धन ने पड़ोसी राज्य विष्णुपुर के राजा संग्राम से गठबंधन कर लिया और शिवगढ़ पर हमला करने की योजना बनाई। रानी को इस षड्यंत्र की भनक उनके गुप्तचरों से मिली। वह जानती थीं कि युद्ध टालना संभव नहीं है। उन्होंने अपने सेनापति से सेना तैयार करने को कहा। रानी ने खुद युद्ध रणनीति बनाई और सैनिकों को प्रोत्साहित किया। धृति ने युद्ध से पहले अपने राज्य के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को बताया कि यह युद्ध केवल उनके राज्य के लिए नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए है। युद्ध से पहले रानी ने अपने किले को मजबूत करवाया और खाद्य सामग्री का भंडारण किया। उन्होंने एक विशेष बैठक बुलाकर अपनी सेना को आदेश दिया, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, साहस और रणनीति से जीता जाता है। उन्हें अपने राज्य की हर महिला, पुरुष और बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। विष्णुपुर और शिवगढ़ के बीच का युद्ध भयंकर था। पहले दिन विष्णुपुर की सेना ने शिवगढ़ के सीमावर्ती गांव पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी ने अपनी सेना को पीछे हटाने के बजाय दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काटने का आदेश दिया। यह रणनीति सफल रही। रानी ने युद्ध में खुद भाग लिया। वो घोड़े पर सवार होकर सैनिकों को निर्देश देती और उनका हौसला बढ़ाती। उनकी बहादुरी देख शिवगढ़ के सैनिकों का उत्साह दोगुना हो गया। राजा वर्धन ने विष्णुपुर के राजा के साथ मिलकर रानी को धोखा देने की योजना बनाई। उन्होंने रानी के मुख्य किले पर हमला किया, जहां रानी की सुरक्षा कम थी, लेकिन धृति को इसका पहले से अंदेशा था। उन्होंने अपने सबसे कुशल योद्धाओं को किले की रक्षा के लिए तैनात कर दिया। वर्धन और संग्राम को कड़ाई हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध ने न केवल शिवगढ़ की रक्षा की, बल्कि रानी की रणनीति और नेतृत्व को भी अमर कर दिया। युद्ध के बाद रानी ने अपने चाचा वर्धन को दरबार में बुलाया। वर्धन ने अपनी हार स्वीकार कर माफी मांगी। रानी ने कहा, सत्ता का लालच न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे राज्य को बर्बाद कर सकता है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन तुम अब राज्य की राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकोगे। उनके इस निर्णय को राज्य के सभी लोगों ने सराहा। एक सच्चे शासक का काम अपनी प्रजा की रक्षा करना है और उन्हें सशक्त बनाना है। सत्ता का उद्देश्य सेवा है, न कि स्वार्थ। उन्होंने गरीबों के लिए और अधिक योजनाएं बनाई। उनके प्रयासों से शिवगढ़ न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत हो गया। रानी दड़िती की कहानी उनके राज्य में हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता ने उन्हें अमर बना दिया। शिवगढ़ आज भी उनकी नीतियों और शिक्षाओं पर चल रहा है। उनकी मूर्ति राज्य के मुख्य चौक पर खड़ी है, जो हर आने जाने वाले को याद दिलाती है कि एक सच्चे नेता का काम लोगों की सेवा करना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी न केवल एक रानी के संघर्ष और नेतृत्व की गाथा है, बल्कि यह भी सिखाती है कि साहस और करुणा से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की कहानी मैं पहली बार लेकर के आई हूँ, और अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की कोई जानकारी मुझे ही क्या, किसी को भी इतनी गहरी जानकारी नहीं हो पाएगी। जो लोग जो जिनकी होती है उन्हें ये पता होता है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये साहस वाली कहानी लोगों को बतानी चाहिए, तो मैं लेकर आ गई। और कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे पढ़ने में, बोलने में, या किसी का नाम लेने में, या फिर किसी अन्य तरह की कोई भी गलतियाँ हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और बताइएगा, ताकि मैं आगे से सुधार सकूं। तो फिर मिलते हैं कल। अगर कहानी अच्छी लगे हो तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारी प्यारी कमेंट्स कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे लिए नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।